हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह सुबह के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस अंटिल यू सी दिस रीडिंग। क्या है आपके पार्टनर के, कैसा महसूस कर रहे हो आपके बारे में, इस रिश्ते में उनकी भावनाएं और रिश्ते में आगे संभावनाएं क्या हो सकती है, मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इस रीडिंग पे केवल पॉजिटिव पे फोकस करना। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। ठीक है, चलिए कैंडल लिट करते हैं। आज मैंने ली है शीट ऑफ ब्लैक कलर, शनिदेव का ये रंग है। ईश्वर करे न्याय हो आपके साथ, जस्टिस हो आपके साथ इस रिश्ते में, जो आप पाना चाहते हैं जीवन में, शनिदेव की कृपा से सब कुछ प्राप्त करें। श्री राधे, हर हर महादेव। फ्लेम पे फोकस कीजिए व्यूअर, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। अपना नाम मन में 3 बार लीजिए। जिन ईश्वर को आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। हे राधा रानी, इस रिलेशनशिप पे से किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक को हटा दीजिए। मेरे व्यूअर के रिश्ते को राहत पहुंचाए, इनका रिश्ता मजबूत करें, और आज की ब्लेसिंग्स में, आज की रीडिंग में सही सही इंसाइट्स प्राप्त करने में हमारी मदद करें। अपनी ब्लेसिंग्स हमें दें। श्री राधे, हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट। लेटर सी बन चुका है, नंबर 6 बन चुका है यहाँ पे। नंबर 8, नंबर 10, ये नंबर भी दिखाई दे रहा है। 11 नंबर भी दिखाई दे रहा है मुझे। राशियां दिखाई दे रही हैं मुझे। मीन, मकर, तुला, एरीज, टॉरस, लियो, सेजिटेरियस। लेटर वी, वंदना, विकास, विदुषी, विभोर, इस तरह के नाम। लेटर जे, जयंती, जया, जयंत, इस तरह के। नंबर 3 दिखाई दे रहा है। लेटर डी दिखाई दे रहा है, और लेटर वी दिखाई दे रहा है। इसमें आपको जो लेटर्स अगर आप फिगर आउट कर पाए हो अपने लिए तो बढ़िया है, नहीं कर पाए हो तो आप एनर्जीज पे फोकस करके मजे से बिंदास रीडिंग देखो, कोई दिक्कत नहीं है। टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज। ओके व्यूअर, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज्यादा लकी नहीं रहे हो। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट यू प्रिसाइसली। ओके, जिन रिलेशनशिप से आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो, जिन रिश्तों पे आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो ना, वहीं आपको पे बैक नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। जबकि आप बहुत ही कम जरूरत के व्यक्ति हो, यानी कि आप बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, और व्यक्ति के लिए काफी झुक जाते हो, उसके लिए काफी आप अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को, अपनी से को काफी आप अंडर प्ले करते हो। उस व्यक्ति के लिए जितना हो सकता है उतना एडजस्ट करते हो। ठीक है, उस हर व्यक्ति के लिए आप ये करते हो जिसको आप शिद्दत से प्यार करते हो। और पास्ट रिलेशनशिप्स में या फिर लाइफ एंड इन जनरल, जिसमें आपको लोग मिलते हैं ना, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कहीं ना आपको उतना ज्यादा कंपैशन नहीं मिलता, उतनी ज्यादा चीजें वापस नहीं मिलती जितना आप दूसरों के लिए करते हो। और ये आपके नियर एंड डियर वंस और आपके लव रिलेशनशिप में भी उतना ही लागू होता है। पास्ट में जब आपने इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन स्थापित किया, जब आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आए थे, तब आपको ये व्यक्ति डिफरेंट लगा, और उसे अलग लगा। आपको लगा कि ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जैसा मैंने अब तक मैंने लोगों में एक्सपीरियंस किया है। समवेयर यू फाउंड दिस पर्सन डिफरेंट। ओके, और आपने बहुत ही होपफुली इस रिलेशनशिप की शुरुआत की। बहुत अच्छा भी लगा आपको इनिशियली, बहुत व्यक्ति केयरिंग भी रहा होगा, व्यक्ति कंपैशन भी उसने दिखाया होगा, आपको बहुत सी चीजें उसने कमिट भी की होंगी। ओके, लेकिन तो आपके लिए एक हुक जैसा हो गया। हुक होता है ना, इस पे आप कुछ कपड़ा टांग देते हो तो एक सहारा होता है उस कपड़े को, उस हुक का, राइट। कुछ भी आप पेंटिंग टांग रहे हो तो पेंटिंग को तो उस हुक का ही सहारा है ना। वो हुक नहीं होता तो वो वहां पे हो भी नहीं पाती, टिक भी नहीं पाती। ये बन गए हैं आपके लिए एक एंकर, एक हुक,
जहां पे आपको इनके बिना अपना अस्तित्व, इनके बिना अपना वजूद ही नहीं समझ आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगा, अगर ये सहारा छूट गया, अगर ये एंकर छूट गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। और अपनी जिंदगी में इस रिश्ते में इस व्यक्ति का असली रंग, सच्चा चेहरा, इनकी कमियां, इनका एरोगेंस, इनका आपके डिसीजन ना लेने की असमर्थता, ओके, ये सब जानते हुए भी, ये जानते हुए भी दैट व्हाट इज राइट, आप अपने लिए टफ डिसीजन नहीं ले पाए। उसका सबसे बड़ा एक और कारण था, सबसे बड़ा तो नहीं, उसका एक और कारण ये भी था, बल्कि मैं सबसे बड़ा ही कहूंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शंस में लॉजिकल डिसीजंस लेना काफी डिफिकल्ट होता है। ओके, नहीं समझ आती कि कैसे छोड़ूं। सब कह रहे हैं छोड़ दे, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि क्यों पड़ी है चक्कर में, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि तू पागल हो गया है क्या, करियर पे फोकस करिए, तो सुधरने वाला नहीं है, व्यक्ति तो ऐसा ही रहने वाला है, तो क्यों अपना टाइम खराब कर रही है, तुम क्यों टाइम खराब कर रहे हो। ऐसे आपको ओपिनियन मिल रही होंगी आसपास से, लेकिन जो मन है ना, वो जाके इस व्यक्ति पे ही टिकता है। बात भी आपको इस व्यक्ति से करने के बाद ही सुकून आता है। लाइफ में और कोई चीज इतना अधिक आपको हैप्पीनेस देती ही नहीं है जितना इस व्यक्ति से बात करना। और ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति ये बात जानता है अच्छी तरीके से, इसको ये भी पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रिश्ते में क्या थी, लेकिन जब तक आप उस स्थिति में आते नहीं हो ना व्यूअर, तब तक आप कितने भी कमिटमेंट कर लो, आप कितने भी वादे कर लो, आपको नहीं पता कि आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे। तो आपके पार्टनर से भी बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। ओके, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो इस व्यक्ति ने इनिशियली सोचा कि ये सब कुछ मैनेज कर लेगा, सब इसके हाथ में है, सब स्थिति काबू में रहेगी, लेकिन स्थिति इसके काबू में नहीं रही। इसको समझ में आया कि ये तो मुश्किल है बहुत ज्यादा। फिर इसने आपको अपने हिसाब से अलाइन करना शुरू किया, ऑन ऑफ देना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि इतना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो तो भी ये व्यक्ति की जो आपसे उम्मीद है वो बहुत डिफरेंट है, तो आप इस व्यक्ति की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे। जैसे ये व्यक्ति नहीं उतर रहा आपकी उम्मीदों पे खरा, तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि यार ये तो बहुत इमोशनल है, ये तो मुझे पागल कर देगी, ये तो मुझे पागल कर देगा, ये तो मैं पीछे पड़ गया, ये तो इसको तो हर पल पल की खबर चाहिए, इसको ये तो बहुत इमोशनल हो रहा है, मैं कॉल नहीं करता हूँ अगर तो इसकी तो हालत खराब हो जाती है। तो ये व्यक्ति ना थोड़ा सा डर गया है, नर्वस हो गया है कि यार मैं इसको हैंडल कैसे करूंगा। दूसरी बात है, आपका व्यक्ति की फितरत भी थोड़ी सी इधर उधर, ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग थर्ड पार्टी से सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लुका छुपी बहुत करते हैं, सीक्रेटिव है। ओके, हो सकता है आपके साथ जब रिलेशनशिप में आए हो तो किसी और के साथ भी हो, या अभी जब आपके साथ आ चुके हैं तो भी किसी और के साथ हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में। ओके, लेकिन जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो आपके पार्टनर पे भी उतना ही हावी है, बिकॉज जैसे हैप्पीनेस आपको इस व्यक्ति के पास जाके मिलती है, ट्रू हैप्पीनेस इसको भी आपके पास आके ही मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एकदम नॉन जजिंग व्यक्ति हो, आप जज नहीं करते, आप बिल्कुल जज नहीं करते इनको। जैसे भी ये आपके पास आते हैं, जिस भी एनर्जी में आते हैं, आप कभी ये नहीं बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है। आप इनको बिना जज किए सुनते हो, बिना जज किए हेल्प करते हो, बिना जज किए यू आर देयर फॉर दिस पर्सन। और व्यूअर, ऐसा कनेक्शन, ऐसा व्यक्ति हर किसी को अपने जीवन में चाहिए, होता ही होता है। ओके, तो वैल्यू तो ये व्यक्ति आपके समझने लग गया है। ओके, जब तक ये व्यक्ति इस स्थिति में आया ही नहीं था नो कांटेक्ट में, तब तक नहीं समझता था। नहीं समझते लोग, तभी समझते हैं जब उन पे सर पे पड़ती है आके। ठीक है, तो आज मुझे लगता है कि जो हमने शनिदेव की एनर्जीज पे आज से आज कनेक्ट किया है, मुझे लगता है आपके लिए जो जस्टिस है वो आ रहा है और जस्टिस प्रिवेल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये व्यक्ति आप पे इमोशनली डिपेंडेंट है। ओके, जैसे जैसे टाइम पास करेगा और बहुत सारा तो निकल भी चुका है, ये व्यक्ति की लगातार जो एक्सपेक्टेशन है या फिर जिसकी स्थिति है मानसिक, वो कहीं ना कहीं ये इसको समझाएगी कि नहीं यार वो व्यक्ति तो चाहिए। यानी कि आप इस व्यक्ति के लिए इंडिस्पेंसिबल हो, आप ये व्यक्ति आपको नहीं छोड़ सकता। ये बहुत जल्दी समझने वाले हैं, बहुत जल्दी समझेंगे। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में भी आ रही है, कहीं ना कहीं इनको टेंशन भी हो रही है कि कैसे करूं, क्या करूं, हाउ डू आई टॉक, हाउ विल रिज्यूम, कैसे होगा। सो ऑल विल हैपन इन इज ओन गुड टाइम, जस्ट वेट, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए,
पार्टनर दिखता है उसका भी इमोशनल डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, उसकी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस व्यक्ति को केवल आप प्रोवाइड करते हो, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन टर्म्स ऑफ फेथफुलनेस। इनको ये भी पता है कि आप इस व्यक्ति के प्रति 100% फेथफुल हो, ये व्यक्ति जानता है। और इसको पता है कि ऐसा व्यक्ति तो मुझे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, और ये सत्य भी है, क्योंकि आप इनका पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो, और सोलमेट हर कोई नहीं हो सकता। एवरीवन कैन नॉट बी अ सोलमेट। ओके, ये जो है ना आपका पार्टनर समझेगा, समझ रहा है, और लौटने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई चारा बचेगा ही नहीं। समवेयर ये सोलमेट कनेक्शन उनको आपकी तरफ पुश करेगा फिर से एक बार, और कॉल उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। सुबह सुबह से सोच भी आज यही रहा है, पर फोकस हो रहा है आप पे, फिक्सेटेड हो रहा है, मैं बोलूंगी ऑब्सेसिवली सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स। जिन्होंने यहाँ तक रीडिंग देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।